कि आज भी 78 आजादी के 78 साल के बाद सिर्फ 3% दलित परिवार के बच्चे ही 12वीं पास करते हैं। वो खुलकर पैसा ले रहे हैं और हर गांव से पैसा वसूला जा रहा है। जातीय जनगणना को लेकर देश भर में जारी बहस के बीच अब केंद्र सरकार ने भी इसे लागू करने की घोषणा कर दी है। आजादी के बाद ये पहली बार होगा जब पूरी जातीय गणना होगी। इस पर जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने सरकार पर सवाल खड़े किए। प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार में जातीय जनगणना 2-3 साल पहले ही हो चुकी है। सवाल ये है कि उस जनगणना के आंकड़ों पर सरकार ने क्या काम किया। उन्होंने आरोप लगाया कि 94 लाख गरीब परिवारों को 2-2 लाख रुपए देने का वादा किया गया था, लेकिन किसी को 1 रुपया भी नहीं मिला। जातीय जनगणना से सामने आया कि सिर्फ 3% दलित और 5% से भी कम अति पिछड़ा वर्ग के बच्चे 12वीं पास कर पा रहे हैं, लेकिन सरकार ने इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया। प्रशांत किशोर ने कहा कि सिर्फ जातीय गणना से सुधार नहीं होगा, आंकड़ों के आधार पर योजनाएं बनानी होगी और उन पर अमल करना होगा। प्रॉब्लम यह है कि जब लोग ये बता रहे हैं कि सर्वे हो जाने से, जनगणना हो जाने से लोगों की स्थिति सुधर जाएगी। भाई, जनगणना होने से लोगों की स्थिति सुधरनी होती तो देश में तो अभी घोषणा हुई है, बिहार में तो ये 2 बरस पहले जनगणना हो गई। उस जनगणना में ये बताया गया कि आज भी आजादी के 78 साल के बाद सिर्फ 3% दलित परिवार के बच्चे ही 12वीं पास करते हैं। 5% से कम अति पिछड़ा समाज के बच्चे 12वीं पास करते हैं बिहार में। तो क्या पिछले 2 बरस में दलित, अति पिछड़ा, मुस्लिम समाज के बच्चों के बेहतर पढ़ाई के लिए कोई योजना शुरू की गई? कुछ नहीं किया गया। इसी तरीके से उस जातिगत जनगणना के रिपोर्ट के आधार पर सरकार ने 24 नवंबर 2023 को घोषित किया कि 94 लाख परिवारों को, जिनको यहाँ की जातीय गणना में चिन्हित किया गया है गरीब परिवार के तौर पर, उनको 2 लाख रुपए की राहत, उनको सहायता दी जाएगी। क्या बिहार में किसी एक व्यक्ति को भी 1 रुपया मिला है? तो मेरे भाई, जनगणना करा लेने मात्र से सुधार नहीं हो सकता है। वहीं उन्होंने बिहार के राजस्व विभाग पर भी गंभीर आरोप लगाए। प्रशांत किशोर ने कहा कि जमीन का डिजिटलाइजेशन और दाखिल खारिज के नाम पर गांव-गांव में हजारों रुपए वसूले जा रहे हैं। बिहार में राजस्व विभाग समाज से, लोगों से धन उगाही का सबसे बड़ा जरिया बना हुआ है। जो जमीन आपकी थी उसी का रसीद कटाने के लिए सरकार 4 साल में भी केवल 20% जमीन का ही सर्वेक्षण पूरा कर पाई है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में ये काम 2 साल में खत्म हो चुका है, लेकिन बिहार में न संसाधन है न राजनीतिक इच्छा शक्ति। उन्होंने दावा किया कि राजस्व विभाग अब धन उगाही का सबसे बड़ा जरिया बन गया है। प्रशांत किशोर ने कहा कि जनता को अब सवाल पूछना चाहिए, जातीय आंकड़े आने के बाद बदलाव कहाँ है? शिक्षा और रोजगार की दिशा में ठोस कदम कब उठाए जाएंगे? मुंगेर से सुमित कुमार की रिपोर्ट।